नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम पाठ जो है अध्याय है वो शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय का हम अर्थ और उसका वाचन करते हैं। तो शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवे मामकाः पांडवाश्वेज किम कुर्वते सज्जन। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोलते हैं, दृष्टा तू पांडवानिकम व्युडे दुर्योधन इस्तदा आचार्य मुपसड्यम राजा वचनम ब्रवीते। संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्येता पांडुपुत्रा द्रोणाचार्याय महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेशासा भीमार्जुन क्षमा युधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महार्थ दृष्ट केतु शेकितान काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सेबस्य नरपुंडव युधामन्यु विक्रांत उत्तेमोजास्व वीर्यवान सौभद्रो द्रुपद्याचर्य सर्वे एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माक तुम विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायिका मम से नश्ये सजनार्थ ताने ब्रवीमीम ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपको जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनका बतलाता हूँ। भवान भीष्म कर्ण कृष्पस्य सीमित सच्चे अश्वत्थामा विकर्ण से और सोमदत्ती स्थेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी शर्वा है। अन्य च बहव शूरा मदर्थ और त्यक्त जीविता नानास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम और भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अन्येषु च सर्वेषु
यथा भाग मऊ स्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्वे एवं ही। इसीलिए सब मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सजनन्ये हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्योचे षडंग दद्धोमी प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह है। भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः संगनाद व्ययस्य प्रणवान गोमुखा सह सेवाभ्यहंती स शब्द स्तुमूलो डभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े ढोल और मृदंड और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेत हरियत्यतु के महती सयंद ने स्थितो माधवे पांडवश्वे दिव्यो संलो प्रदम्तु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। पांच जन्य हषिकेशा देवदत्तम धनंजय पौंड्रक दधमो महाशंख और भीमकर्मा और वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कासच्चे परमेश्वास शिखंडी च महार्त और दृष्ट धूम्यो विराट से सात्किश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेशार्य सर्वेश पृथिवीपते शोभदृश्ये महाबाहु शंखनादम्भु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टधुम तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि वेदारत्ये नभश्ये पृथ्वी चेव तुमुलो वैनुनादन्य। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र से कि ये भयानक शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र अर्थात आपके पुत्रों पक्ष वालों को भी हृदय विदीर्ण कर दिया है। उन्होंने पांडु पुत्रों ने ऐसे शंख बजाए हैं, ऐसा शंखनाद किया है। अथे व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रना कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्ये पांडवे हषिकेस्तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन बोले सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापये मर्युच। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी की। समय धनुष उठाकर हषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युते, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, रथों दोनों सेनाओं में बीच खड़ा कीजिए। यावदेता त्रिरिक्षेण्डे योद्धा कामान व्यवस्थितान के केरमया सह योद्ध वयस्मिन रण समुद्र में।
और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझ किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यामाना वेक्षम्ये ये एते योद्धाए कामानवस्थानी के कर्मया से योद्ध वयस्मिने रण समूह दम्मे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमाना न वेक्ष्यम ये अतेडे समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्भिर्युद्धर्वे प्रिय चिकीर्षिव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित जानने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इनसे युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, अवमुक्तो हषिकेशो गुंडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्या रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखते सर्वेशा च महिषिक्ता। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यति स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रमंत्य पुत्रा पौत्रान शिखस्था और श्रुशुरान शस्त्रेव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रथवा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्षे से कौन्ते सर्वाने बंधुनवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशिद त्रिविदम ब्रवती। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने कहा, दृष्टद्युम्न स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्रूयन्ति वेपश्रुत शरीरे में सौमर्षे जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी से स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा। गांडीव शस्त्रस्ते हस्तात्व कवच परिदहान्ते न च शक्रमयो वस्थान्तु भ्रमत्यु च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि कैशौ न च श्रियोड्नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कान्ये विद्या में कृष्ण न च राज्य में सुखानी च की नो राजन्ये गोविंद की भागेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें
ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्ये कोडिन्तं नो राज्यं भोगो सुखान्ति च ते इमेड्वस्थिता युधे प्राणास्तत्क्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितर पुत्रास्तथे च पितामहा मातुला श्रीशुरा पौत्रा श्याला संबंधी तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये तांत्रे हंतु हंतु मिछामी धृतोडपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किम नु मही करते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्ये धारतराष्ट्रात्रे का प्रीति स्याजनार्दन पाप मेवा श्रेये दशमानम हत्वेतानान तत्तार्यन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतंतानियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात्रार्हा वयम हंतु धारतराष्ट्रान सौबांधवान स्वजनम ही कथे हत्वा सुखीन श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलशेखरतम दोषम मित्रद्रोह च पातकम कथन गेम समाधि पापादस्मात्रिवृत्ति तुम कुलशेखरत दोष प्रपश्य रजानार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो मैं तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल से प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतशत्र धर्मोडभि भवत्यतु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर मार भी भवा कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिये स्त्रीषु और दुष्टासु वाषणेष्व जायते और वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वासनाएं स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलग्राना कुलस्य च पतन्ति पितरो हवेशा लुप्त पिंडो दक्रियाय। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोकों भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्राना वर्ण संकर कार के उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्य और शास्यता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियति वासो भवति त्युनुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है
ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कृतु वयवशिता वयम यद्राज्ये सुख लोभेन हंतु स्वजन मुदता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रति कारम शस्त्रम शस्त्रपाणयम धारतराष्ट्रा रणे हन्युस्तमेन्ते क्षेमंतर भवते। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामान न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, अवमुक्त त्वार्जुनम शरणिखे रथोपस्थे उपाविष्टे विसृजसे संसर चाप शोक समीग्रमानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक के उद्यू मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो पहला अध्याय है संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का जो रणभूमि का जो है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन अपनों से युद्ध करने में हिचकिचा रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, तो उसको ऐसे करने से अपने मन को वश में नहीं हो रहा है और वो कह रहा है श्री कृष्ण से कि मैं खड़ा भी सही तरीके से नहीं रह सकता। इसीलिए संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन रणभूमि में उद्री मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं कि बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में वह बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह पहला अध्याय है जो भागवत गीता का जो हमने आज पढ़ा है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी ही भागवत कथा, कहानी, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।